नमस्कार, जय हिंद। ऑल अबाउट रेलवे 2.0 का यूट्यूब चैनल आज सभी देख रहे हैं। मेरा नाम है विनय सोनी। तो दोस्तों, आपके लिए एसएससी जीडी का 2022-23 स्पेशल कंप्यूटर का क्वेश्चंस लेकर आ गए हैं। प्रीवियस ईयर में जितने भी कंप्यूटर से क्वेश्चंस आए हैं वे सभी यहां पर आपको मिलेंगे। तो लाइक सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको वीडियो पहले देखने को मिले। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर के हुए। चलते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर क्वेश्चन, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? आंसर आप करेगा कंप्यूटर के आविष्कारक चार्ल्स बेबेज हैं। देखेंगे सेकंड नंबर क्वेश्चन, मेमोरी एड्रेस सीपीयू मुख्य मेमोरी तक तारों के एक सेट के ऊपर भेजी जाती है, उसे क्या कहा जाता है? आपको आंसर रहेगा एड्रेस बस। ये क्वेश्चन आपको हमेशा हर एग्जाम में मिलते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन आपको याद कर लेना है, एड्रेस बस। ठीक है, सीपीयू का मुख्य मेमोरी से जोड़ने वाले तारों के समूह को एड्रेस बस कहते हैं, आपको याद रखना है। देखेंगे थर्ड नंबर क्वेश्चन, डाटाबेस क्या है? डाटाबेस क्या है? तो इसका आंसर रहेगा ए, रिकॉर्डों का कलेक्शन। रिकॉर्डों का कलेक्शन। कंप्यूटर प्रणाली पर संचित आंकड़ों को कंप्यूटर डाटाबेस कहते हैं, आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। तो लाइक सब्सक्राइब कर ले, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। कंप्यूटर में आईसी का अर्थ क्या होता है? आईसी मतलब होता है दोस्तों इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, इसके डिटेल्स बता दें दोस्तों। एकीकृत परिपथ या इंटीग्रेटेड सर्किट एक अर्धचालक पदार्थ के अंदर बना हुआ इलेक्ट्रॉनिक परिपथ होता है। देखेंगे 5 नंबर, कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करता है। आंसर आप करेगा ए, तंत्र के अनधिकृत अभिगमन से। देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन, भारत में सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? आपका आंसर रहेगा परम। आपको याद रखना है दोस्तों कि भारत के सुपर कंप्यूटर का नाम परम है। परम जो है सीडेट द्वारा विकसित भारत के स्वदेशी सुपर कंप्यूटरों की एक श्रृंखला है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। देखेंगे 7 नंबर, कंप्यूटर के संबंध में रोम क्या होता है? आंसर आपका रहेगा सी, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, इसका फुल फॉर्म याद रखना है, रीड ओनली मेमोरी। एग्जामों में बहुत ही पूछे जाते हैं। देखेंगे 8 नंबर, वर्ल्ड वाइड वेब WW संकल्पना किसने बनाई थी? आपको याद रखना है टिम बर्नर्स-ली। ठीक है, देखेंगे नेक्स्ट 9 नंबर। देखेंगे कंप्यूटर में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंतर्गत क्या आते हैं? आपको आंसर रहेगा डी, स्टोर, अर्थमेटिक और लॉजिकल यूनिट और कंट्रोल यूनिट, ये सब आते हैं। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंतर्गत। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। एकदम मन से इसको याद करना है, इसमें आपका 2 या 3 नंबर फंस सकते हैं। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का दिमाग सीपीयू को बोला जाता है। सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। आंकड़ों का संसाधन सीपीयू में ही होता है। सीपीयू का तात्पर्य होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। देखेंगे नेक्स्ट, कंप्यूटर मेमोरी मापी जाती है जीबी में, जिसका अर्थ है जीबी मतलब होता है दोस्तों गीगाबाइट। गीगाबाइट मतलब जीबी होता है। ठीक है, बता दें यहाँ पर कि 1 जीबी बराबर 1024 MB। ठीक है, और 1 MB बराबर 1024 KB। आपको याद रखना है, बहुत ही क्वेश्चंस आते हैं एग्जामों में। देखेंगे 12 नंबर, कंप्यूटर में रैम क्या है? कंप्यूटर में रैम क्या है? तो इसको आंसर याद रखना है, वोलाटाइल मेमोरी। ठीक है, रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी। यह वोलाटाइल होता है, अतः इसमें संग्रहित डाटा तभी तक रहता है जब तक कंप्यूटर चलता रहता है। ठीक है, और उसके बाद अगर बंद कर देंगे कंप्यूटर तो सारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट, शब्द रैम किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? शब्द रैम किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी के लिए प्रयुक्त किया जाता है। देखेंगे आगे, कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? आपको आंसर याद रखना है पेंटियम। पेंटियम जो है ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, और विंडो, MS DOS और यूनिक्स
ठीक है, ये सब सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम में आते हैं और पेंटियम ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं आता है। देखेंगे 15 नंबर, Y2K नई शताब्दी की एक समस्या थी जो कि किससे संबंधित थी? आंसर आपका रहेगा कंप्यूटर से संबंधित थी। ठीक है, Y2K नई शताब्दी की एक समस्या कंप्यूटर से संबंधित थी, जो कि यह जो है 2000 में इसकी समस्या थी, 2000 ईस्वी में। ठीक है, देखेंगे नेक्स्ट, कंप्यूटर की असेंबली भाषा क्या है? कंप्यूटर की असेंबली भाषा फोटोन है। याद रखना है, एग्जाम में बहुत ही पूछे जाते हैं। दोस्तों अगर लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि आप अधिक से अधिक क्वेश्चंस आपको मिल पाएगा। कंप्यूटर के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन ठीक नहीं है? आपका आंसर रखना है याद, डी। इसमें कुछ सामान्य ज्ञान के कारण अनुपयुक्त निर्देशों की संपूर्ति को यह स्वयं ही सुधार सकता है। स्वयं कंप्यूटर कभी नहीं कुछ नहीं कर सकता दोस्तों। जब भी कभी भी करेगा तो आप उसमें जो भी उसमें प्रोग्राम डालिएगा उसके मुताबिक काम करता है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर के द्वारा प्रयुक्त शब्द CAT स्कैन का अर्थ क्या है? आंसर आपका रहेगा बी, कंप्यूटराइजेशन एक्सियल टोमोग्राफी। यह कंप्यूटराइज एक्सियल टोमोग्राफी का संक्षिप्त रूप है। इसमें मस्तिष्क का विभिन्न अक्षों का एक्स किरण द्वारा छाया चित्र लेकर कंप्यूटर के माध्यम से विश्लेषण करते हैं। देखेंगे नेक्स्ट, बाइट कंप्यूटर के भंडारण क्षमता दर्शाने के कार्य करता है। एक बाइट में कितने बिट होते हैं? आंसर आपका रहेगा बी, 8 बिट होते हैं। एक कितना लगभग 10 लाख के बराबर होता है? आपको याद रखना है मेगाबाइट। 1 मेगाबाइट बराबर 10 लाख बाइट के बराबर होता है। देखेंगे 21 नंबर, कंप्यूटर की भाषा में कंपाइलर क्या होता है? आपको याद रखना है दोस्तों, सी इसका आंसर है। भाषा को मशीन स्तरीय भाषा में रूपांतरण करने का प्रोग्राम कंपाइलर कहलाता है। याद रखना है। एक दी हुई कंप्यूटर प्रणाली में क्या होता है? आंसर आपका रहेगा डी, बहुत से विभिन्न इनपुट डिवाइसेस इसमें दिया हुआ रहता है, जैसे कि माउस, कीबोर्ड इत्यादि। देखेंगे 23, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? आंसर आपका रहेगा डी, माइक्रो प्रोसेसर। और सब फ्लॉपी ड्राइव, माउस, कीबोर्ड ये सब इनपुट डिवाइस में आते हैं। ठीक है, देखेंगे नेक्स्ट, कंप्यूटर में वायरस का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? कंप्यूटर में वायरस का संबंध प्रोग्राम से है दोस्तों। कंप्यूटर में वायरस का संबंध ऑपरेटर प्रोग्राम से होता है। यह कंप्यूटर प्रोग्राम से जुड़कर अपनी घातक हरकतें शुरू कर देते हैं, जैसे महत्वपूर्ण सूचनाओं को नष्ट करना, व्यर्थ अनर्थ संदेश भेजना और सॉफ्टवेयर को जाम कर देना इत्यादि। मतलब एक सिंपल सी बात समझ लीजिए, प्रोग्राम को खराब करने में वायरस का काम होता है। कंप्यूटर वायरस क्या होता है? आंसर रहेगा एक विशेष प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो कि प्रोग्राम को खराब कर देता है। कंप्यूटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो देखेंगे इसका आंसर डी रहेगा दोस्तों, यह अप्रबंधित ढंग से अपनी सूचनाओं तक पहुंचता है। पहले भी बता चुके हैं दोस्तों, ये अपने से कुछ नहीं करता है, जो आप इसमें करवाओगे वही कंप्यूटर काम करता है। देखेंगे नेक्स्ट, अनुकरण एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है? अनुकरण में होता क्या है? इसका आंसर रहेगा सी, वास्तविक भौतिक सिस्टम के सभी क्रियाएं उत्पन्न करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम और प्रोग्राम का प्रयोग किया जाता है। देखेंगे दोस्तों 28 नंबर, कंप्यूटर प्रोग्राम में क्या शामिल होते हैं? कंप्यूटर प्रोग्राम में क्या शामिल होते हैं? अनुदेश, आंकड़े और निम्न स्तरीय भाषा इसमें शामिल होते हैं। देखेंगे 29 नंबर, मल्टीमीडिया उपकरण कंप्यूटर में किस लिए लगाए जाते हैं? आपका आंसर रहेगा डी, मनोरंजन के लिए मल्टीमीडिया का यूज किया जाता है। देखेंगे 30 नंबर, परम 10,000 क्या है?
परम 10,000 क्या है? भारत द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है दोस्तों। एक होता है परम 1000, तो वो अलग है और 10,000 अलग है। देखेंगे नेक्स्ट, एक सोर्स प्रोग्राम क्या कहलाता है? एक सोर्स प्रोग्राम क्या कहलाता है? आंसर रहेगा आपका सी, एक उच्च स्तरीय भाषा में लिखे हुए प्रोग्राम का मशीनी भाषा में रूपांतरण। ऑनलाइन प्रोसेसिंग क्या है? ऑनलाइन प्रोसेसिंग क्या है? आपको याद रखना है बी, जब कंप्यूटर इंटरनेट से जोड़ा जाता है और डाटा स्टोरेज प्रोग्रामिंग के लिए भेजे जाते हैं। देखेंगे नेक्स्ट 33, कंप्यूटर में विंडोज का कौन सा स्थान है? आंसर आपका रहेगा ए, सॉफ्टवेयर। ठीक है, विंडोज एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है जिसे ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। निम्नलिखित में से उस क्षेत्र का नाम बताएं जो कि कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ती है। आंसर आपका रहेगा मॉडेम। मॉडेम एक युक्ति है जिसे इंटरनेट सर्फिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। वर्ल्ड वाइड वेब में किस प्रकार की सूचना होती है? आपको आंसर याद रखना है दोस्तों, पाठ, चित्र और ध्वनि की सूचना होती है। लैन प्रयुक्त होता है। आपको आंसर याद रखना है सी, स्थानीय क्षेत्र के नेटवर्क के लिए। लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। देखेंगे 37, कंप्यूटर में डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम DOS है, मतलब क्या है? आपको याद रखना है ए, प्रोग्राम जो कंप्यूटर के सभी बुनियादी प्रचारकों को नियंत्रित करता है। DOS का अर्थ क्या है? DOS का अर्थ है डिस्क संचालन प्रणाली, यानी कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर की भाषा में CPU का अर्थ क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है दोस्तों। कंप्यूटर के संबंध में CPU का अर्थ आप जान लिए कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। तो आप एक पॉइंट और जान जाइए कि CPU के 3 प्रमुख संगठक होते हैं। फर्स्ट है आपको कंट्रोल यूनिट, दूसरा है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट यानी कि ALU, और थर्ड है स्मृति या मेमोरी। देखेंगे आगे, कंप्यूटर का आंकड़े का योग एवं तुलना करता है। आंसर आपका रहेगा CPU पर। ठीक है, देखेंगे नेक्स्ट, कंप्यूटर में प्रयुक्त IC चिप सामान्यतः किसके बने होते हैं? आंसर आपको है सिलिकॉन का बने होते हैं। कंप्यूटर में प्रयुक्त इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि IC को होता है फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, सामान्यतः सिलिकॉन के बने होते हैं। डिस्क और टेप ड्राइव मुख्यतः निम्न में से प्रयुक्त होते हैं। आंसर आपका रहेगा बी, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन क्या है? आपको याद रखना है सेमीकंडक्टर में आता है। सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर है, इसका प्रयोग कंप्यूटर के चिप बनाने में किया जाता है। सेमीकंडक्टर की प्रतिरोधकता चालक और अचालक के बीच होता है, यानी कि आप इसे कह सकते हैं अर्धचालक। ठीक है, और जर्मेनियम और सिलिकॉन भी सेमीकंडक्टर में आते हैं। देखते हैं 44, कौन सी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा से कंप्यूटर सहजता बिना कंपाइलर की सहायता से समझा जा सकता है? आपको आंसर याद रखना है तार्किक प्रोग्रामिंग भाषा। कंप्यूटर कक्ष में माउस होता है। आंसर आपको याद रखना है एक संकेतन युक्त यानी कि पॉइंटिंग डिवाइस। निम्न में विषम को बताएं। विषम में आपका वाटर प्रिंटर है दोस्तों। वाटर प्रिंटर नाम का कोई प्रिंटर नहीं होता है, शेष जो है प्रिंटर है और ये प्रिंटर नहीं है। देखेंगे 47, पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर किस तरह का उपयोग करते थे? आपको याद रखना है कृत्रिम बौद्धिक तकनीकी का। ये क्वेश्चन बहुत ही एग्जामों में पूछते हैं दोस्तों, खास करके आपका रेलवे में आता है और SSC में आता है। कंप्यूटर के सभी मशीनरी तक उपकरण को क्या कहा जाता है? आपको आंसर याद रखना है हार्डवेयर। तो हार्डवेयर आप जान रहे हैं दोस्तों, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में कि क्या होता है। देखते हैं नेक्स्ट,
आधुनिक कंप्यूटर में प्रयुक्त सबसे समानांतर निवेश उपकरण है। आपको याद रखना है दोस्तों। ए, कीबोर्ड। यह एक इनपुट युक्ति है जो टाइपराइटरों के रूप में प्रयोग की जाती है। यह एक प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक स्विच होती है। कंप्यूटर हार्डवेयर में क्या होती है? वास्तविक। इसमें होती है दोनों मेमोरी कंट्रोल यूनिट, दोनों मेमोरी तथा कंट्रोल यूनिट इसमें होती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक हिस्सा है? आपको याद रखना है ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ALU में गणनाओं के माध्यमिक परिणामों को संग्रह करने के लिए जो मेमोरी होती है उसे क्या कहते हैं? आपको आंसर याद रखना है, इसे रजिस्टर बोलते हैं। तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिएगा दोस्तों। अपने मित्रों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। बहुत ही अच्छे टॉपिक है और महत्वपूर्ण है। बोले हुए शब्दों को टाइप लिखने का यंत्र क्या कहलाता है? आंसर आपका रहेगा डिक्टाफोन। ठीक है, बोले हुए शब्दों को टाइप में लिखने का यंत्र डिक्टाफोन कहलाता है। डिक्टाफोन ऐसी मशीनें हैं जो श्रुति लेखन यानी कि टाइप और वाचन दोनों करती है। और माइक्रोफोन की बात किया जाए तो ध्वनि को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करने वाला यंत्र है। देखेंगे 54 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर भाषा नहीं है? आपको याद रखना है दोस्तों, कंप्यूटर भाषा विंडोज 98 नहीं है। विंडोज 98 कंप्यूटर की भाषा नहीं है, जबकि C++, पास्कल और फोर्ट्रान, ठीक है, कंप्यूटर भाषाएं हैं। विंडोज 98 की बात किया जाए तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम पर आधारित ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस है। यदि इंटरनेट में एक ईमेल का पता bluestar@mars.org, तो mars.org क्या है? ये आपको क्वेश्चंस पूछ रहा है, तो आपका आंसर रहेगा डोमेन के नाम है। देखेंगे 56 नंबर, प्राइमरी स्टोरेज यूनिट निम्न रूप में भी संकेतित होती है। आपको याद रखना है बी, इंटरनल स्टोरेज तथा प्राइमरी मेमोरी। देखेंगे 57, मेमोरी पद निम्न में से किसके लिए प्रयुक्त होता है? आंसर आपका रहेगा स्टोरेज के रूप में प्रयुक्त होता है। इनमें से कौन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है? तो आंसर आपका रहेगा डी, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। कंप्यूटर गेम खेलने के लिए किसका प्रयोग सर्वाधिक होता है? आंसर आपका रहेगा कीबोर्ड। कंप्यूटर विज्ञान में 1 किलोबाइट का मान कितना होता है? आंसर आपका रहेगा बी, 1024 बाइट के बराबर होता है। कंप्यूटर के कार्य करने की गति को निम्न मात्रा में मापा जाता है। आपका आंसर याद रखना है दोस्तों, ए, मेगाबाइट में मापा जाता है। निम्नलिखित में से कौन हार्डवेयर नहीं है? आंसर है आपका सी, विंडोज XP। जब एक से अधिक व्यक्ति एक से अधिक कंप्यूटर को एक ही समय व्यवहार करते हैं तो किसकी आवश्यकता होती है? तो आंसर आपको याद रखना है, टर्मिनलों की जरूरत होती है। टर्मिनल एक युक्ति है जिसके द्वारा एक से अधिक व्यक्ति कंप्यूटर पर कार्य कर सकता है। यह एक प्रकार का विद्युत यांत्रिक हार्डवेयर होता है। दोस्तों इसमें थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि आपको समझाने में वक्त तो लगेगा ही, तो थोड़ा सा आप इसे देख लीजिएगा। सूचनाओं का वह समूह जो एक कंप्यूटर को निर्देश करता है कहलाता है। आंसर आपका रहेगा डी, प्रोग्राम। इसे प्रोग्राम कहा जाता है। कंप्यूटर के संपादन क्षमता को मापने की इकाई का नाम क्या है? आपको आंसर रखना याद, MIPS। MIPS का फुल फॉर्म होता है माइक्रो प्रोसेसर विदाउट इंटरलॉक पाइपलाइन। देखेंगे 66, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है? आंसर आपको रखना है याद दोस्तों, ए, स्कैनर इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। इंटेल नाम है एक, इंटेल जो है
कंप्यूटर की कंपनी का एक नाम है। इसकी बात किया जाए स्थापना का इंटेल का, तो 1968 में इसकी स्थापना हुई थी। सुपर कंप्यूटर्स प्राथमिक रूप से किसके लिए उपयोगी है? आपको आंसर रहेगा डी, इन सभी के लिए। 8 बिटों का सम्मिलित क्या कहलाता है? आपको आंसर रहेगा दोस्तों बाइट कहलाता है। ठीक है, तो एग्जाम में बहुत ही पूछे जाते हैं ये सब क्वेश्चंस आपको। एंड लास्ट क्वेश्चन, http://www.rediff.com एक क्या है? तो आंसर आपको याद रखना है वेबसाइट है दोस्तों। http से वेबसाइट का पहचान किया जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। धन्यवाद।